गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो ओबेसिटी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। एंड करेंटली वी आर स्टडिंग कि ओबेसिटी को हम कैसे क्योर कर सकते हैं, मतलब किन किन आसन्स की हेल्प से हम उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दो आसन हमने कर लिए थे। नेक्स्ट आसन है हमारा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन को कैसे किया जाता है वो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि हम इसके अंदर हमारी बॉडी को एक त्रिकोण दैट इज़ ट्रायंगल की शेप में कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हैं। सो व्हाट इज़ प्रोसीजर टू डू त्रिकोण आसन? सो द प्रोसीजर इज़ टू बिगिन स्टैंड विद योर लेग्स अपार्ट। तो शुरुआत में आप अपने दोनों ही पैरों के बीच, जैसे कि डायग्राम के अंदर शो किया गया है, ऐसे एक डिस्टेंस के अंदर आप खड़े होंगे। रेज द आर्म साइडवेज अप टू द शोल्डर लेवल। जो आपके शोल्डर लेवल पर दोनों ही आर्म्स को दोनों साइड आप रेज करेंगे। बेंड द ट्रंक साइडवेज एंड रेज द राइट हैंड अपवर्ड। अपनी बॉडी को एक तरफ झुकाएंगे और दूसरे वाले हाथ को ऊपर की तरफ सीधा करेंगे। टच द ग्राउंड विद द लेफ्ट हैंड बिहाइंड लेफ्ट फुट। अपने बाएं हाथ से बाएं पैर को टच करेंगे नीचे ज़मीन पर। टेक फ्यू सेकेंड्स एंड डू द सेम आसन विद अपोजिट आर्म इन द सिमिलर वे। कुछ सेकंड के लिए इसी अवस्था में रहेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ से दैट इज़ राइट हैंड साइड से सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो ऐसे हम त्रिकोण आसन को परफॉर्म करेंगे। अब त्रिकोण आसन के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, वो हम स्टडी कर रहे हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डूइंग त्रिकोण आसन, विच आर नंबर वन इज़ it helps in improving digestion and stimulates all the abdominal organs। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, जो कि स्टमक हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन्स के अंदर आ जाता है, पैनक्रियाज हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन्स में आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करने का भी ये काम करता है। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंजाइटी, बैक पेन एंड साइटिका। ये स्ट्रेस को, एंजाइटी को, बैक पेन और साइटिका को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एक्सेस बॉडी वेट। अगर हमारे बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में है, तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एक्सेस फैट अराउंड द वेस्ट लाइन। जो हमारी वेस्ट है, कमर है, उसके आसपास अगर फैट ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसको रिड्यूस करने में भी सहायता प्रदान करता है। इट एनहेंसेस ब्लड सर्कुलेशन। जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको एनहेंस करता है, इंक्रीज़ करता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट। करेक्ट, जो ह्यूमन बॉडी की हाइट है, ह्यूमन हाइट है, उसको इंक्रीज़ करने में भी ये हमारी सहायता करता है। इट इंक्रीजेज मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। जो हमारा मानसिक और शारीरिक इक्विलिब्रियम है उसको इंक्रीज़ करने में भी कहीं ना कहीं ये हमारी सहायता करता है। इट स्ट्रेंथन्स द लेग्स, नीज, आर्म्स एंड चेस्ट। ये हमारे जो लेग्स हैं, घुटने हैं, आर्म्स हैं, चेस्ट हैं, उनको मजबूत करने का भी काम करता है, इस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। So these are the benefits of Trikona Asana. Now let us study the contradictions. So contradictions of Trikona Asanas are, मतलब यहाँ पर है कि कब हमें ये आसन नहीं करना चाहिए। इफ़ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया, लो और हाई ब्लड प्रेशर, बैक इंजरी और माइग्रेन शुड अवॉइड दिस और डूइंग त्रिकोण आसन। क्योंकि अगर एक इंसान को किसी इंसान को डायरिया है या फिर उसको लो या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, बैक इंजरी है या फिर माइग्रेन है, उसको कहीं ना कहीं त्रिकोण आसन नहीं करना चाहिए। द इंडिविजुअल हैविंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन।
मतलब कह रहा है कि कहीं ना कहीं अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उस इंसान को भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। द लास्ट आसन, एक और आसन है जिससे हम ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, वो है आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन को कैसे करते हैं, उसकी पोजीशन यहाँ पर दिखाई गई है। सो उसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। द लेफ्ट हील इज केप्ट अंडर द राइट थाई एंड राइट लेग इज क्रॉस्ड ओवर द लेफ्ट थाई। कह रहे कि जो लेफ्ट हील है आपकी, मतलब लेफ्ट हील को आप जो राइट थाई है उसके नीचे रखेंगे और जो राइट लेग है आपका वो क्रॉस्ड ओवर द लेफ्ट थाई, वो लेफ्ट थाई के ऊपर से क्रॉस हो गए ऐसे आएगा। तो मतलब स्टार्टिंग पोजीशन आपकी ये रहेगी। देयरफॉर होल्ड द राइट टो विद द लेफ्ट हैंड एंड मूव योर हेड एंड बैक टू द राइट साइड। उसके बाद जो राइट टो है आपके दाएं पैर का अंगूठा है, उसको हम बाएं हाथ से पकड़ेंगे और आप हमारी बॉडी को राइट साइड की ओर पीछे की तरफ मोड़ेंगे। इन दिस पोजीशन मूव द ट्रंक साइडवेज। इसके अंदर पोजीशन के अंदर आपको अपनी बॉडी को साइडवेज कहीं ना कहीं मूव करना है। देन परफॉर्म द सेम इन द रिवर्स पोजीशन। और उसके बाद ऐसे ही हमें दूसरी पोजीशन, मतलब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही इस पोजीशन को हमें परफॉर्म करना है। तो ऐसे आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन को कर सकते हैं। अब अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने के बेनिफिट्स क्या है वो हम देख लेते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डूइंग अर्ध मत्स्येंद्र आसन, दैट इज इट एलिविएट्स डाइजेस्टिव एलिमेंट्स। कह रहे कि अगर डाइजेशन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको कहीं ना कहीं ठीक करने में हमारी मदद करता है। इट कीप्स गॉल ब्लैडर एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी। जो गोल ब्लैडर है हमारा और जो प्रोस्टेट ग्लैंड हैं उनको कहीं ना कहीं स्वस्थ रखने का काम करता है, उनको स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है। इट रेगुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड बाइल एंड दस इट इज़ रिकमेंडेड फॉर द योगिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। ये एड्रेनलिन और जो बाइल की रेगुलेशन है, सिक्रेशन है, उसको रेगुलेट करता है और इसीलिए इसको डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं रिकमेंड किया जाता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको कहीं ना कहीं आसन करने के लिए कहा जाता है। इट एनहेंसेस द इलास्टिसिटी ऑफ बैक मसल, दैट इज स्पाइन। तो कह रहे कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर या फिर जो हमारी स्पाइन है उसके आसपास जो मसल्स हैं उनको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल करने के लिए, उन मसल्स को इलास्टिसिटी देने के लिए, उनकी इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी ये कहीं ना कहीं अच्छा आसन है। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग सिनोसिटिस, ब्रोंचिसिटिस, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस। बहुत सी बीमारियां हैं जिनको ठीक करने में ये हमारी मदद करता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, ब्रोंचिसिस, साइनोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर और सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो हैं उनके अंदर ये आसन हमारी बहुत हेल्प करता है। तो ये तो बेनिफिट्स थे अर्ध मत्स्येंद्र आसन के। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कब हमारे को ये आसन नहीं करना चाहिए। सो द कॉन्ट्राडिक्शन आर द इंडिविजुअल्स हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ साइटिका और स्लिप डिस्क नीड टू टेक ग्रेट केयर वाइल डूइंग दिस आसन। कह रहे कि अगर किसी को साइटिका की प्रॉब्लम है या फिर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, उस इंसान को ये आसन करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। वुमन हु आर 2 और 3 months प्रेगनेंट शुड अवॉइड दिस आसन। वुमेंस जो कि 2 या 3 महीने उनको प्रेगनेंसी के हो चुके हैं, उनको ये आसन करने, मतलब इस आसन को अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एंड द लास्ट इज पर्सन सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, हर्निया और हाइपोथायरॉयडिज्म शुड परफॉर्म दिस आसन ओनली अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। कह रहे कि वो इंसान जिनको पेप्टिक अल्सर है, हर्निया है
उनको ये आसन सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट की निगरानी में ही करना चाहिए, अदरवाइज़ इसको इग्नोर करने की कोशिश करनी चाहिए, करना नहीं चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द ओबेसिटी एंड हाउ टू क्योर इट बाय यूजिंग आसन्स। कौन कौन से आसन थे वो, ये हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टडिंग अबाउट द डायबिटीज़। सो थैंक यू एवरीवन।